हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को वही फिनंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट में आगे के टॉपिक को समझा रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में 4 टॉपिक समझा दिया था। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। आज मैं उसके आगे के टॉपिक को आपको समझाने वाला हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेस में उसके ओनर के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है, जिसे पूंजी के नाम से जाना जाता है, तो उस पूंजी पर कंपनी उसे एक निश्चित प्रतिशत की दर से क्या करती है, ब्याज देती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्वेश्चन के अंदर भी हो सकता है और क्वेश्चन के बाहर भी हो सकता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन के अंदर है तो उसका लेखा केवल और केवल एक जगह कौन से अकाउंट में होगा, तो पीएल अकाउंट में होगा, क्योंकि उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान करके उसका लेखा हम पीएल अकाउंट में कर देते हैं। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि एडजस्टमेंट में हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि एडजस्टमेंट में हो तो भाई जानते हो आप लोग कि जो भी चीज़ एडजस्टमेंट में होता है उसका लेखा कितना जगह, तो कम से कम 2 जगह करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is given in adjustment then written in PL account debit side and added from capital in BS liability side। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि एडजस्टमेंट में दिया हुआ हो तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, है ना, और उसको फिर ऐड कर देंगे। किससे ऐड कर देंगे, तो कैपिटल में। कहाँ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जानते हो आप लोग कैपिटल बैलेंस शीट के कौन साइड में होता है, तो लायबिलिटी साइड में होता है ना। जैसा कि अब हम आपको एग्जाम्पल अगर दें, अगर कि कैपिटल था, क्वेश्चन में दिया हुआ कैपिटल था 1 लाख, कैपिटल इक्वल टू 1 लाख, और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, कि अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 5%। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको कितना परसेंट की दर से, 5% की दर से देना है। तब आप क्या करोगे, ये एडजस्टमेंट में है। तब आप क्या करोगे कि सबसे पहले देखो कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ का अगर 5% हम लोग निकालते हैं तो 5,000 रुपये आएगा। 1 लाख का 5% यानी 5,000 रुपये आएगा हमारा। तो सबसे पहले जब हम पीएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएल अकाउंट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अमाउंट सीधी फ्रेश कॉलम में लिख देंगे कितना, 5,000। ठीक है। उसके बाद इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम बीएस बनाने लगेंगे, मतलब बैलेंस शीट बनाने लगेंगे, तब क्या करेंगे हम लोग, तो बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल लिखते हैं तो कैपिटल अंदर में लिखेंगे 1 लाख, उसमें से नेट प्रॉफिट वगैरह है तो उसको तो जानते ही हो, ऐड करते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, नेट प्रॉफिट तो ऐड होना ही है, नेट लॉस रहेगा तो लेस हो जाएगा, है ना, ड्राइंग्स रहेगा तो लेस हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कहाँ है, एडजस्टमेंट में है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे हम लोग कितना, 5,000, फ्रेश कॉलम में जोड़ करके इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो समझा आप लोगों ने। तो किसके बारे में आप लोगों ने समझा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि कहाँ दिया हुआ हो, एडजस्टमेंट में दिया हुआ हो, तो उसका लेखा कितना जगह, 2 जगह करेंगे। सबसे पहला पीएल अकाउंट के कौन साइड में, डेबिट साइड में, और फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से आज का अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आप लोग जानते हो, ड्राइंग्स का मतलब आहरण, हिंदी में कहते हैं हम लोग उसको आहरण। आहरण का मतलब होता है कि भाई जब कोई व्यक्ति अपने प्रयोग के लिए, जब कोई व्यवसायी अपने खुद के प्रयोग के लिए व्यापार से
नगद धन या माल निकाल लेता है तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। तो जिस प्रकार से पूंजी पर क्या कर रही है कंपनी, ब्याज दे रही है, संस्था ब्याज दे रही है, तो ठीक उसी प्रकार से जब आप संस्था से अपने यूज़ के लिए निकाल लोगे तो उस पर संस्था आपसे क्या करेगी, ब्याज लेगी। ये संस्था के लिए इनकम हो जाता है। ये संस्था के लिए क्या होता है, इनकम। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब क्वेश्चन के अंदर है, तो उसका लेखा केवल और केवल पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग करेंगे। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is given in adjustment, then written in PL अकाउंट कौन साइड, क्रेडिट साइड। मतलब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट में दिया हुआ हो तो उसका लेखा सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट के कौन साइड में करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। एंड डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन बीएस लायबिलिटी साइड। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम लोग, डिडक्ट कर देंगे, घटा देंगे। किससे घटा देंगे, कैपिटल से घटा देंगे पीएल अकाउंट के कौन साइड में, सॉरी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यहीं जैसे इसमें हम लोगों ने कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ा, तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर देते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा तो उसको यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, माइनस करके लिख देंगे, है ना। और यहाँ पीएल अकाउंट के कौन साइड में, क्रेडिट साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन क्या लिख देंगे, ड्राइंग्स। तो आप लोगों ने समझा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन क्या समझा, ड्राइंग्स। उसी प्रकार से अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन क्या है, लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब फर्म ने लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट देना था। तो वैसे तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्राय क्वेश्चन के कहाँ होगा, अंदर होगा। तो क्वेश्चन के जब अंदर होगा इंटरेस्ट ऑन लोन तो अच्छी बात है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसका लेखा केवल और केवल एक जगह होगा, क्योंकि वो फाइनेंस कॉस्ट होता है। उसका लेखा पीएल अकाउंट के कौन साइड में हो जाएगा, डेबिट साइड में हो जाएगा। बट इफ इंटरेस्ट ऑन लोन is given in adjustment, then written in पीएल अकाउंट कौन साइड, डेबिट साइड, क्योंकि ये एक्सपेंस है। एंड एडेड फ्रॉम लोन को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो एडेड फ्रॉम लोन इन कहाँ, बैलेंस शीट कौन साइड, लायबिलिटी साइड। क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन इन एडजस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ दिया हुआ हो, एडजस्टमेंट में दिया हुआ हो, देन रिटेन इन पीएल अकाउंट डेबिट साइड एंड एडेड फ्रॉम लोन इन बैलेंस शीट कौन साइड, लायबिलिटी साइड। ठीक है, अब आ जाइए अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक सबसे मेन टॉपिक है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं, और वो टॉपिक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज बस उसका केवल एक पॉइंट आज बताता हूँ। कल मैं उसको केवल और केवल बैड डेप्ट के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज बैड डेप्ट के बारे में थोड़ा सा बस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि उसके लिए एक फ्रेश क्लास हम रखेंगे, क्योंकि 90% बच्चों की ये शिकायत होती कि सर बैड डेप्ट वाला टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो कल मैं केवल और केवल बैड डेप्ट और उसके एग्जाम्पल को आपके सामने रखूंगा एक पूरा क्लास में, और कोशिश करूंगा कि वो आपसे कभी मिस ना करें। तो खैर, केवल आज बैड डेप्ट का मतलब हम समझा देते हैं कि बैड डेप्ट का मतलब होता है पैसा डूब गया। तो पैसा डूबने का मतलब जो डेटर का वह भाग जो डेटर नहीं चुकाएगा किसी भी कारण से, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, बैड डेप्ट कहलाता है। तो बैड डेप्ट यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर है, क्वेश्चन के अंदर है, किसके अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो बैड डेप्ट यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसका लेखा केवल और केवल कहाँ हो जाएगा, पीएल अकाउंट के कौन साइड में, डेबिट साइड में। बट यदि बैड डेप्ट है ना एडजस्टमेंट में है,
उसके बाद प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट है, डिस्काउंट ऑन डेटर है, तो उसका लेखा हम कहाँ करेंगे। इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको ठीक ढंग से बनाएं और इससे संबंधित क्वेश्चन आप इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू।